जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास जो हुआ था उससे संबंधित जितने भी क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि क्या है हरियाणा पुलिस या अदर जितने भी रेलवे के या एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें क्या सभी में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। दोस्तों हम देख लेते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यानी कि हमारे क्या है इस पे पिछली वीडियो में हमने क्या है 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं। यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक डैश है, यानी कि मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। तो मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ क्या है। वॉल बॉल निर्वात ट्यूब क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं हम। यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है, यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है। तो उसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि ऑप्टिकल कंप्यूटर, यानी कि ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि आकार के आधार पर क्या है माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है, सुपर मिनी कंप्यूटर भी और मिनी कंप्यूटर भी, यानी कि सारे कंप्यूटर होते हैं आकार के आधार पर। खाली की जो ऑप्टिकल कंप्यूटर जो होता है ये नहीं होता। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड करता है, यानी कि जो अंकीय कंप्यूटर होता है वह प्रति सेकंड कितनी गणनाएं कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि इसका ऑप्शन क्या बी करेक्ट हो जाएगा। 42 का बी करोड़ों गणनाएं कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं हम। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है, यानी कि जो सुपर मिनी कंप्यूटर होता है उसमें हम कितनी संक्रियाएं, यानी कि कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि बी ऑप्शन क्या है 5 लाख गणनाएं हम क्या है प्रति सेकंड कर सकते हैं सुपर मिनी कंप्यूटर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 44। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका क्या नाम है। उनका नाम है एटॉमेटिक कंप्यूटर, यानी कि एटॉमिक कंप्यूटर क्या है जो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते हैं। बाकी जो ग्रह कंप्यूटर है या व्यक्तिगत कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, ये सारे क्या है माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। खाली जो एटॉमिक कंप्यूटर है वो क्या है माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता। तो आपके क्या है इससे 3-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जगह 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, यानी कि सर्वप्रथम जो पीढ़ियां आई थी कंप्यूटर की 5-6 पीढ़ियां आ रखी हैं, तो उसमें सर्वप्रथम जो पंच कार्ड का प्रयोग था वो किसने किया था। तो वो हम आपका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, यानी कि जोसेफ मैरी, यानी कि जोसेफ मैरी ने क्या सर्वप्रथम क्या पंच कार्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है आप सभी को पता है, यानी कि चार्ल्स बेबेज को क्या है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। उसके बाद इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, क्या है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, यानी कि पितामह तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने पितामह। उसमें कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमान। वॉन न्यूमान क्या है इसका 47 का डी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 48। यानी कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट, यानी कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, यानी कि जो अंकीय कंप्यूटर है उसके जो ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज का जनक भी है इसके, और चार्ल्स बेबेज का ब्लूप्रिंट में क्या है काफी सारा विकास में योगदान भी है। उसके बाद सर्वाधिक आधुनिक कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 49। सर्वाधिक आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, आधुनिक कंप्यूटर की कब हुई, सर्वाधिक जो सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर बना उसकी खोज कब हुई, उसकी खोज हुई 1946 में, यानी कि आज़ादी से 1 साल पहले, यानी कि 1947 में आज़ादी देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल पहले 1946 में क्या है आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं हम। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, यानी कि आईसी जो चिप होती है उसका विकास किसने किया। तो मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, यानी कि जेएस, यानी कि जेएस इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड
सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड चिप होती है उन पे क्या कोई ना कोई परत तो होती है जरूर, तो उस पे किसकी परत होती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उस जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उस पे क्या सिलिकॉन की चिप होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, यानी कि चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पर किस प्रकार की पदार्थ होती है, सॉरी परत होती है, तो उस पर क्या है आयरन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 52 का ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की उस पर क्या है परत होती है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद एसएससी के भी एग्जाम है या रेलवे के भी एग्जाम है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या है सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज देखेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी उसमें क्या है हमें टॉपिक दे रखे हैं कंप्यूटर के, सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 हम देख लेते हैं। 53 क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, यानी कि सर्वाधिक जो शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, आप सभी को पता है, बिन देखे आप आंख में इसके ऑप्शन में लगा सकते हो, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी क्षमता क्या है जो अन्य कंप्यूटरों से क्या सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 हम देख लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, वो करता है गणना, यानी कि 54 का ए क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या है गणना पर कार्य करता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, यानी कि अब ये उन सुपर कंप्यूटर की क्या अन्य कंप्यूटरों से तुलना कर रहे हैं कि किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसमें क्या है हमें ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत अधिक कीमत होती है उनकी, वातानुकूलन इनकी समस्या, परिचालन क्षमता एवं बृहस्पंदी भंडार या बहुआयामी उपयोग। तो इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 55 का क्या है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिचालन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हम देख लेते हैं, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, जो आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी कि द्विधारी अंक पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो जैसे RIS RTS 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन क्या रिपीट होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन वो पूछ रखे हैं वही क्वेश्चन क्या आगे के जो एग्जाम होते हैं मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसने इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ACDAC, यानी कि CDAC, भारत में जो विकसित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था उसका विकास किस संस्था ने किया था, CDAC। 57 का एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं हम, एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, यानी कि परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा तृतीय पीढ़ी का, यानी कि तृतीय पीढ़ी में क्या है IC चिप का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, चतुर्थ श्रेणी का मुख्य अवयव था, यानी कि जो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका मुख्य अवयव क्या था, तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा, वृहद एकीकृत परिपथ, वृहद एकीकृत परिपथ क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि 60वें का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। RBI 2012 में आ रखा है, आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन क्या हमें रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ आपको, PDA, यानी कि PDA इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 61 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 हम देख लेते हैं, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले इसे क्या करना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि उसको क्या है डिकोड किए जाना आवश्यक है,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो आईबीपीएस क्लर्क 2011 में आ रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन 2011 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यानी कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझ सके, इसके लिए पहले क्या करता है, कब डिकोड किया जाना है, यानी कि उसको जो डेटा होगा उसको क्या डिकोड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 63। सुपर कंप्यूटर की परिभाषा बतानी है हमें। सुपर कंप्यूटर की परिभाषा दे रखी है, क्या होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, अधिकांश घरों में आम हैं, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या उनकी कंप्यूटर क्षमता की कमी के शोधकर्ता द्वारा फिर या लैपटॉप के आकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि सुपर कंप्यूटर में क्या है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो उसकी क्षमता को क्या है काफी बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हम देख लेते हैं। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है, यानी कि कंप्यूटर हमें दे रखे हैं, तो निम्न में सबसे तेज कौन सा है। तो इसका सबसे तेज क्या है, ये रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर क्या होते हैं, सबसे तेज होते हैं। सीडी रोम से रैम और कैचे के मुकाबले क्या है, रजिस्टर सबसे तेज होते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 65 हम देख लेते हैं। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था, यानी कि किसने ENIAC को बनाया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि प्रेस्पर प्रेस्पर एकर्ट प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉसले ने क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये देखो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये SBI में आ रखा है, ये SSC टायर फर्स्ट में आ रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट ये नीचे है ये SSC MTS में आ रखा है जैसे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्या सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। प्रथम पीढ़ी कौन सी, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक जो अभी हमने पढ़ा था वही है। ENIAC क्या है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। देखो यहाँ पर SSC MTS में क्या है पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सभी क्वेश्चनों को क्या है रिपीट जरूर करना और रिवाइज जरूर करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में बोलते हैं, अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। किस प्रणाली का उपयोग होता है, इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ उसको, बाइनरी या द्विगुण का प्रयोग होता है। देखो SSC CGL में आ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 68, यानी कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, यानी कि जो विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। तो राइट ऑप्शन मैं आपको उसका बता देता हूँ, क्या हो जाएगा, CDC 6600, यानी कि CDC 6600 क्या है, नाम क्या था, प्रथम जो विश्व का जो प्रथम वर्ल्ड का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, CDC 6600। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चनों को देखा और उसके बाद 40+ क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने, अभी जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, डिजाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग भाषा। यानी कि सारे क्वेश्चनों को क्या है, हम पूरे क्वेश्चनों को हम क्या है टॉपिक वाइज देखेंगे, यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे, क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कितने भी देख लो पर आप पढ़ तो लेते हो पर उन्हें क्या है भूल जाते हैं। बट आप टॉपिक वाइज करोगे तो आपको क्या है काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।